दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, नवोदय प्रवेश परीक्षा देने वाले हमारे विद्यार्थी जो कि 2023 में इस बार वो नवोदय प्रवेश परीक्षा अप्रैल के माह में देंगे, उनके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट, टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो कि ये 3 चैप्टरों से कोरिलेट करके होगा। इसमें चैप्टर आपके होंगे संख्या पद्धति, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर आपका भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव भिन्न। आपको मैं बता दूं कि संख्या पद्धति और कुछ क्वेश्चन भिन्नात्मक क्वेश्चन के मैंने पहले एक प्रैक्टिस सेट बना चुका हूं, जिसको आपने देखा होगा। आज मैं भिन्नात्मक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन और ज़्यादातर आपके प्रश्न होंगे दशमलव भिन्न के, उनके भी कुल 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो 15 मैंने पहले बता दिया था, 15 मैं फिर लेके आया हूं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन में आज बता दूं। इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, तो आते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है, बर्ड मास पर आधारित है। तो बर्ड मास के क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त आप जानते हैं, बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप ये जानते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो इसमें ब्रैकेटों में हम देखें तो सबसे छोटा ब्रैकेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जिसको हम छोटा ब्रैकेट कहते हैं। कुछ इस टाइप से आपका ब्रैकेट ये होता है। इसके बाद आपका मझला ब्रैकेट को क्रॉस करेंगे हम, फिर इसके बाद आपका क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को क्रॉस करेंगे। तो आप देखेंगे इन ब्रैकेटों को तोड़ने का क्रम भी हमारा होता, चूँकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक वर्ण नहीं है, वरना वो ऐसे होता और उसको पहले हम ब्रेक करते। लेकिन आइए जरा छोटा कोष्ठक को ब्रेक करने से पहले इसके अंदर का काम कर लेते हैं। छोटा ब्रैकेट तभी ब्रेक होगा जब इसके अंदर के सारे क्रियाकलाप हो जाएंगे। तो क्रियाकलाप कैसे करते हैं, सबसे पहले हम करने का काम करेंगे डिवाइड। ओके, डिवाइड, क्योंकि वो डिवाइड और माइनस नज़र आ रहा है। तो डिवाइड अगर 3 से हम 9 में भाग दें प्यारे, 3 से यदि 9 में भाग दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 6 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 ही आ रहा है। ओके, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो आप देख पाएंगे ब्रैकेट ब्रेक के बाद इसमें अब डिवाइड मुझे भाग देना होगा किससे, 3 से। मतलब ये पूरा क्रियाकलाप आप ख़त्म करने के बाद अगर 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना नज़र आएगा, 1 नज़र आएगा। आएगा नज़र या नहीं आएगा। जैसे आप इसको अगर करने की कोशिश करें तो 18 माइनस 10 माइनस, यहाँ पे 10 है, 8 माइनस मझले ब्रैकेट में आप 6 डिवाइड 3 माइनस 1। यहाँ पे सारा काम हो चुका है, मझला ब्रैकेट लगेगा, फिर आपका क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 2। और 2 में से यदि 1 को माइनस कर लें, 2 में से 1 को माइनस कर लें तो 1 बचेगा। इसका मतलब आप पा रहे हैं कि 10 माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 में से 1 जाएगा 1। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट अब है, तो बड़े ब्रैकेट को लगा दिया। अब 8 में से यदि 1 को माइनस कर ले तो 7, और लास्ट में आपको क्या बचेगा, 10 माइनस 7 इक्वल टू आपके आंसर नज़र आएंगे क्या, 3। इस प्रकार से देखेंगे विकल्प नंबर 1 आपका राइट होता नज़र आएगा। तो इस ब्रैकेट वाले सवाल को आप बखूबी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। ये रहा प्यारे आपका आज का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम भी देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे अपान के ऊपर कुछ एक पार्ट है और नीचे एक पार्ट है। अगर ऊपर वाले पार्ट को देखें तो इसमें गुणा और क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। 40 का 40 में यदि गुणा करेंगे तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 1600 आएगा और माइनस यहाँ पे 40 है। लेकिन नीचे के पार्ट में आएंगे तो 1/2 में 1/2 से सेम नंबर से सेम नंबर में अगर डिवाइड करें, जैसे 2 से 2 में डिवाइड करें, या 1/5 से हम 1/5 में डिवाइड करें, किसी भी सेम नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ऊपर का केवल हमें देखना है। 1600 में से यदि हम 40 को माइनस कर दें तो 1560 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बखूबी ये भी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन अगला हमारा है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जहाँ पे बताइए कि 36 अपने चौथे भाग से कितना अधिक है। 36 अपने चौथे भाग से, तो 36 का चौथा भाग करेंगे तो चौथा मतलब होता है 1/4। तो 36 का चौथा भाग कितना हो जाएगा प्यारे, 4 9 36। ओके, 36 का चौथा भाग कितना हो गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब ये जो
संख्या है या पूछा जो है कि 36 अपने चौथे भाग से कितना अधिक है, तो चौथा भाग 9 है। यदि मैं 36 में से 9 घटा दूं तो पता चलेगा कि 9 से 36 कितना अधिक है, तो 27 आएगा। और विकल्प नंबर 3 आपको राइट नज़र आ रहा होगा। ये बात आपको समझ में अगर आ गई दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ और अगले क्वेश्चन को भी देखता हूँ। यहाँ पे अब आके अगला क्वेश्चन पे हम टिक गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस 0.01 ब्रैकेट क्लोज है, मल्टीप्लाई है 0.01। तो ध्यान दीजिएगा 1 में से 0.01, 1 को अगर आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1.00, क्योंकि जो माइनस करना है उसमें 2 अंक पे दशमलव लगे हैं। अगर यहाँ पे से घटाएं हम तो 0.1 करके घटाएंगे, और इसको घटा लें अगर यहाँ पे चाहें तो 0 लिख सकते हैं। 10 में से 1 जाता है 9, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ पे 0 में से 0 0 और यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई आप देख रहे होंगे कि 0.01 से करना है। तो हमने एक बार नहीं कई बार आपको बताए हैं कि दशमलव का गुणा करते वक्त दशमलव को पैर की जूती समझते हैं। मतलब दशमलव को आप जैसे घर से लास्ट में बाहर निकलते वक्त आप जूते का या जूती का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार दशमलव का भी लास्ट में यूज करेंगे। तो 99 का यदि 1 में गुणा करें तो 1 में तो किसी का गुणा करते हैं तो वही आता है 99। 2 अंक इसमें लगा है, अब 2 अंक इसमें लगा है, अब दशमलव का ध्यान देंगे तो 4 अंक टोटल निकल के आएंगे। और ये 99 के आगे 2 जीरो बढ़ा करके 4 अंक बना लेने के बाद दशमलव लगाएंगे। और विकल्प में अब ढूंढेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा राइट है। तो विकल्प नंबर 1 आप देख रहे होंगे, आपका राइट नज़र आ रहा होगा, 0.009 दिया हुआ है दोस्तों। तो ये भी आप समझ पाए, अगर समझ पाए तो लाइक करिए चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यंजक 425 माइनस 125 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37 आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 25 से हम क्या करेंगे, ये डी मास पर आधारित क्वेश्चन है प्यारे। डी मास का मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, डी मास मैंने बोला MAS, तो डी का मतलब तो डिवाइड होता है, आपको अच्छे से पता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और यस का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड। तो 25 से यदि 125 में भाग देंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। तो माइनस यहाँ पे 5 और मल्टीप्लाई 6 है और प्लस यहाँ पे 37 है। ओके, अगर ये ऐसा कुछ देखें तो यहाँ पे आ गया 425 और 5 छके कितना होगा 30 और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 37। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस वालों को अगर ऐड कर पाएँ तो यहाँ पर 425 और 37 को ऐड करेंगे प्यारे तो आ जाएगा कितना 462 और माइनस यहाँ पे 30 करेंगे तो आंसर आएगा 432, जो कि मैं देख रहा हूँ आपके विकल्प में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, जबकि ये क्वेश्चन मतलब 1998 में आया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। तो क्वेश्चन के फॉल्ट को अगर हम सही करें, विकल्प के अकॉर्डिंग अगर आप जाएँ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो -37 प्लस 37 है इसको -37 अगर कर दें आप, ये क्वेश्चन फॉल्ट है यहाँ पे, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। -37 करेंगे दोस्तों तब आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है प्लस है इसको आप माइनस बना दें। अगर ये आपका माइनस बन जाएगा तब देखेंगे आपके क्वेश्चन नज़र आएंगे कि सही हो जाएंगे। ये माइनस अगर हो जाए तो माइनस माइनस अगर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा 67। अगर इसमें से 67 माइनस कर लें तो 12 में से 7 जाए कितना बचेगा, 12 में से 7 अगर दोस्तों चला जाए तो कितना बचेगा, नहीं सॉरी ये 67 होगा तो यहाँ पे 425 होगा ना, ये 425 और इनको हम अगर एक साथ जोड़ दें तो 425 और माइनस में से कितना जाएगा 37, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 358 आपका आंसर आएगा, जो विकल्प नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट था, ये जो प्लस दिया हुआ है इसको आप माइनस बना लीजिएगा, तब क्वेश्चन जाके सही हो जाएगा और विकल्प नंबर 4 राइट होगा प्यारे। तो आप इसको समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास कि 1.201 के समतुल्य कौन है। इसमें देखिए परसेंटेज में मतलब 1.01 को आप क्या करो प्रतिशत में बदलने के लिए प्यारे हमेशा और हमेशा हम क्या करते हैं 100 से गुणा। जैसे ही किसी नंबर में 100 से गुणा करोगे आप परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 100 से गुणा करने की वजह से ये कितना हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे, 2 जीरो की वजह से 2 अंक दशमलव पीछे खिसकता है, या आप सीधे सीधे गुणा कर लो तो 101 डबल जीरो लगा लो और 2 अंक पे दशमलव लगाओ तो कुछ ये आपका आ रहा है 101% ना।
101% आपका आंसर अगर आ रहा है तो विकल्प में आप ढूंढेंगे भी, जो कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था कि अधिकांश क्वेश्चन आपके दशमलव से रिलेटेड होंगे दोस्तों। तो आइए एक और दशमलव का क्वेश्चन अब देखते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या दिया हुआ है, ओ डी मास दिया हुआ है। ओ डी मास, ओ डी मास का मतलब हम आपको समझा दें। ओ का मतलब ऑफ होता है, इसको हिंदी में बोले तो का, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो का को पहले करते हैं डिवाइड से भी पहले, तो इसलिए सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर ले। तो मल्टीप्लाई करते वक्त का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। दशमलव का ध्यान नहीं देंगे, 5 × 5 = 25 तो लिखेंगे। अब दशमलव का ध्यान देंगे, 1 अंक इसका, 2 अंक इसका, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। अब आ जाएंगे अपने हम डिवाइड पे, तो डिवाइड आपका है 0.025, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे 5 है, ओके, और मल्टीप्लाई है 0.5। क्लियर है। चलिए, तो ये देखिए सेम है, डिवाइड करने वाले सेम नंबर से सेम में डिवाइड करेगा, 1 आएगा। यहाँ पर देख पाएंगे आप 1.5 का 0.5 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 × 5 = 75 होता है, और 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि 1 से 0.75 को हम घटाएं, 1 का मतलब इसको 2 अंक दशमलव में बना ले दोस्तों, और इसमें से 0.75 को आप घटाने की कोशिश करें तो आप पा रहे होंगे कि आएगा 0.25। कितना आएगा? 0.25, जो कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा फिर दोबारा चला के। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों अगला, कि यदि 17,576 में 26 से भाग दे तो 676 आता है। तो ये कह रहा है 175.76 में 2.6 से भाग दीजिए ना, यही तो बोला। आप गौर करिए कि आपको जो दिया गया है 175.76 में आपको 2.6 से भाग देना है। यदि आप इसमें दशमलव नहीं रहता है नीचे ऊपर दोनों में, तो उसका मान 676 होगा। तो दशमलव हटाने के लिए हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे ही गुणा कर लेते हैं। अब दशमलव हटेगा, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि 17,000 ये 576, और नीचे क्या हो जाएगा 260। एक जीरो खत्म हो जाएगा दशमलव को हटाने में, और एक जीरो लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस जीरो को भूल जाइए। इसको आप लिख सकते हैं 17,576 बटा क्या लिख सकते हैं 260 की जगह पर 26 × 10, और आप इतने का मान तो बहुत अच्छे से पता है, दिया है 676 सॉरी, और अपान आपका 10। तो 10 की वजह से भाग देंगे तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, और 67.6 आपका आंसर आएगा, जो कि आपको किसी ना किसी विकल्प में जरूर देखेगा। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे राइट होगा कि 67.6 आपका आंसर है। बात समझ पाए दोस्तों? अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो नेक्स्ट ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.25 के तुल्य भिन्न है। तो मतलब 1.25 को आपको किस में बदलना होगा? भिन्न में बदलना होगा। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि भिन्न में किसी चीज़ को बदलना है तो जो दशमलव से पहले है उसको होल में लिख लो, और दशमलव को पूरी तरह से भूल जाओ, आप 25 लिखो। जहाँ पे दशमलव लगा था, मतलब 2 के आगे लगा था तो उसके आगे 1 जीरो, और जैठो अंक है उतना शून्य बढ़ा लो। 25 से कम 25, 25 चौक को 100। आप देख रहे होंगे 1 सही 1/4 आपका आंसर एक बार में आ गया प्यारे। 1 सही 1/4 विकल्प नंबर 1। अच्छा लगा होगा ये, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे। और आप देखेंगे प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियो आपको पड़ी होगी आपके इस परीक्षा से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों अगला, 81 बटा कुछ लिखा हुआ है 4.5। मैं बार बार कहता हूँ, डिवाइड अलग से मैंने दशमलव की बना रखी है, वीडियो में देख सकते हैं कि कभी भी दशमलव वाली संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। अगर दशमलव में संख्या हो जिससे भाग देना हो, उसको दशमलव को हटाइए तो 10 से गुणा करके हम इस दशमलव को हटा सकते हैं। ऊपर 800 कुछ 10 होगा, नीचे आपका 45 होगा। ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे। 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 9 = 81, 0 5 से काटेंगे 18 × 5 = 80। विकल्प नंबर 2 राइट हो रहा। प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन गलत करेंगे दोस्तों अगर ध्यान नहीं देंगे तो, इसलिए इसको ध्यान से देखिए पेपर में कैसे आप जल्दी कर पाएंगे। अगला एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया। इस क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताऊं
कि कहीं भी आपको मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, कुछ इस टाइप से कि एक ही चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई हो, फिर माइनस करके एक ही चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई हो, तो इनके फार्मूले होते हैं ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में प्यारे ए प्लस बी। बात को समझिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये 8.4 का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर है। नीचे की बातों को सेम टू सेम वैसे ही लिख लीजिए, उसको ना काटिए ना घटाइए। 8.4 माइनस 1.6, ओके, 1 यहाँ पे 6। 1.6 है प्यारे, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इसको इसी फार्मूले पे तोड़ देते हैं। तो एक ब्रैकेट में ये क्या होगा, घटा के हो जाएगा कि 8.4 माइनस 1.6, मान रहे हैं आप इस बात को। दूसरे ब्रैकेट में आप कहेंगे 8.4 प्लस 1.6, ये भी मान रहे होंगे आप। बटे में आ जाए तो 8.4 माइनस 1.6 तो पहले से ही है। तो अब बताइए कि ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से कट जाएगी और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 4 10 को 0, 8 1 9 1 10, एक अंक पे 10 आंसर आ गया 10 प्यारे। इस चीज़ को क्या है, अब आप समझिए कि ऊपर कुछ इस प्रकार से हो, एक ही चीज़ का इधर इधर मल्टीप्लाई हो और उन्हीं दोनों चीज़ का नीचे घटाना हो, तो आंसर इसका सीधे होता है कि इन दोनों को क्या करो, आप जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। और नीचे प्लस करके हो तो ऊपर इन दोनों को घटा दो, आंसर हो जाएगा प्यारे। बात अगर समझ पाए तो जल्दी भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगला, और इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, लिखा है 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/, कुछ इस प्रकार से उसको दशमलव में चेंज करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कर दीजिए। अगर कोई एक अंक 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 ही आएगा, लेकिन 0 की वजह से एक अंक पे दशमलव हो जाएगा प्यारे। आप अगले को देखें, अगर 100 से भाग देंगे 100 से भाग देंगे 5 में तो ये 0.05 आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि 1 से भाग देने पर मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी 3 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। और इनको जोड़ना तो बहुत आसानी से समझेंगे। दशमलव के बाद 3 है, फिर दशमलव के 2 अंक बाद 5 है, फिर 3 अंक बाद 9 है तीसरे अंक पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.359। विकल्प नंबर दूसरा बहुत आसानी से आप सही कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझ भी पा रहे होंगे। कोई दिक्कत मैं समझ रहा हूँ आपको नहीं हो रही होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, केवल और केवल क्या है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो आइए मल्टीप्लाई तो करना आप अच्छे से जानते होंगे पहले से भी, तो उस मल्टीप्लाई को कर लेते हैं। मल्टीप्लाई केवल कितना करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 50 × 5 × 0.05। तो कर लीजिए ना केवल नंबर का मल्टीप्लाई। 5 × 5 = 25, 25 125, 125 तो लिख सकते हैं ना आप, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक 0 ये 50 वाला बढ़ा लीजिए। अब दशमलव गिन लीजिए, 2 अंक इसमें, 2 अंक पे ही लगेगा दशमलव। 12.50 आपका आंसर है प्यारे। क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा, 12.50 आपका आंसर है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत भी कर देंगे प्यारे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि 3 सही 1/4, 3 सही 1/50 प्लस 2 सही 7/40 में दशमलव का छोटा से छोटा कौन सा भाग घटाया जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण हो। तो पूर्ण में आप देखो प्यारे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो पूर्ण वाले को तो हटा दो आप, जो दशमलव के पार्ट आपको दिख रहे हैं उनको पकड़ो। 1/40 मिल रहा है, 4 1/50 मिल रहा है, और 1/ कितना मिल रहा है, अरे 7/ कितना मिल रहा है प्यारे, 40। इन पार्टों को हल करो आप, तो ये कितने आ रहे हैं, एलसीएम अगर इनका ले लें तो कुछ इस प्रकार से एलसीएम आएगा 200 आ रहा है। 200 4 से भाग दें तो 50, 50 से कम 50 यहाँ पे नज़र आएगा, प्लस 50 से भाग देंगे तो 4 बार, और 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 40 से भाग देंगे तो 5 बार। क्लियर है, 40 से भाग देंगे तो 5 बार। अब इनको जोड़ लें तो 50, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 4 आपका था, और ये 9 59 है, और बटा कितना नीचे है 200। तो केवल 2 से आप भाग काटिए इसको, तो 2 दूना के 4, 2 9 18 और 2 25 10, और ये 2 जो 0 हैं ये 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं प्यारे। तो 2 अंक पे यदि हम दशमलव लगाने की कोशिश इसमें करें, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर 2 अंक में इनके दशमलव लगाने, यहाँ पे काट लिया है, 2 दूना के 4,
सॉरी, हाँ यहाँ पे 29.5 आपका आया है, ध्यान देने की बात है। 29 आपका 5 आएगा, 2 दूना के 4 और एक बचेगा 2 9 18, एक बच जाएगा 2 5 10 और 2 जीरो की वजह से, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 7 था तो 5 सते यहाँ पे 35 होगा प्यारे, थोड़ी सी गलती हो गई, इस गलती को आप ध्यान दीजिएगा। तो 35 50 और ये 39 हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ 89 हो जाएगा इस टाइप से ना, यहाँ पे 89 ना, इनको जोड़ लें तो 89 हो जाएगा। तो 89 में अब भाग देते हैं 2 से, 2 चौक को 8 यहाँ पे होगा, 2 चौक को 8 होगा और 2 25 10 होगा। ये तो रहा ऐसे, ये 2 जीरो से भाग देना अभी मेरा बाकी है, तो अंक 2 अंक दशमलव और आगे खिसक के चला जाएगा दोस्तों, तो दशमलव कुछ 4 4 5 आएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, थोड़ा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 7 था ऊपर और 7 में यदि 40 से भाग 200 में देंगे 5 बार, 5 सते 35, तो ये 35 जोड़ना हमसे भूल गया था। तो अब देखेंगे तो 0.445 आपके आंसर आएंगे। इसके पहले जीरो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.445 जो कि विकल्प नंबर 1 आपका आंसर दे रहा होगा प्यारे, विकल्प नंबर 1 आपका आंसर दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा तब आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे प्यारे, ये आप समझ रहे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भाग देना है केवल। तो देखेंगे 0.008 और नीचे है 0.02। देखिए भाग हम तभी दे सकते थे या तो ऊपर नीचे दोनों में समान अंक पे दशमलव लगा हो, या तो फिर नीचे का दशमलव हम हटाएं। तो अगर नीचे का दशमलव हटाने की कोशिश करें तो हमें कम से कम 100 से गुणा करना होगा, या कह सकते हैं कि 2 अंक दशमलव ये अपना खिसक जाएगा इधर, तो 2 अंक ये भी खिसक जाएगा, गुणा करने से बच जाएंगे आप। तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंक खिसकेगा तो क्या बचेगा, 0.8 ऊपर बचेगा और नीचे 2, तो 2 चौक को 8 अगर 0.4 आपके आंसर आ जाएंगे, जिसको लिख सकते हैं 0.4। ये भी आप समझ पाए होंगे दोस्तों, अच्छे से ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आपके आज के जो पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लीजिए। जो इसके पीछे मेहनत होता है उसको आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके ही दोस्तों क्या करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं वो काम करने के लिए। तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अगली वीडियो में हम फिर कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे नेक्स्ट चैप्टरों के। 3 चैप्टर के हम प्रैक्टिस देख चुके हैं, आगे के 3 चैप्टरों को या 2 चैप्टरों को या 1 चैप्टरों का प्रैक्टिस हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से नेक्स्ट क्लासों में समझेंगे। इन क्लासों को पढ़ना हो तो इसी चैनल पे और आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे वीडियो बनी हुई है। इन 3 चैप्टरों का बिल्कुल पूरी वीडियो बनी थी, आप देखे होंगे। और नेक्स्ट चैप्टरों की वीडियो बनाऊंगा, आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, इसके बाद इन प्रैक्टिस सेट को लेके आऊँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं ये भी हमको बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।